विनोद अग्निहोत्री, पहले विनोद जी आप सूत्र को मूत्र की बहस पर आपकी आपकी राय। नहीं, इस तरह शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तेजस्वी जी एक पार्टी के इस वक्त चेहरा हैं, नेता हैं, महागठबंधन मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देख रहे हैं। और अगर बहुमत मिल जाएगा तो शायद बन भी जाएं, लेकिन उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी जिम्मेदार नेता को सार्वजनिक उसमें विमर्श में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप आलोचना करने के और तरीके हैं। वहां तक तो ठीक था कि आप वो कराची और इस्लामाबाद का जिक्र कर रहे थे उदाहरण, लेकिन उसके आगे जो बोले वो कहीं कतई उसकी जो है कोई समर्थन नहीं किया जा सकता, और वो बिल्कुल उससे बचना चाहिए था, वो गलत है। बिल्कुल सही है। हाँ। अब बाकी अब इसी मुद्दे पर आइए, जिस मुद्दे पर वो सूत्र पर हमला कर रहे हैं कि अगर ये फर्जी वोटर इतने सारे पकड़ लिए इलेक्शन कमीशन ने, तो ये मीडिया रिपोर्ट्स में क्यों आ रहा है? नहीं, ये बात तो देखिए समझ में आता है। आपने भी कई बार सवाल पूछा गुरुप्रकाश जी से। गुरुप्रकाश जी भी खैर उनकी बात सही है कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है, वो एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो अपनी पार्टी की बात रखेंगे। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि भाई आप ये सिलेक्टेड लीकेज मत करिए ना, आप बिल्कुल अपना चाक चौबंद रखिए, और 25 तारीख को जब आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाए तब बताएं, और उसके बाद आप जब रोल डिक्लेयर करें तब आप बताएं कि साहब इतने जो है वैध मतदाता है और इतने जो है गड़बड़ पाएंगे, इनको अलग किया गया। ये लड़ाई दोनों, ये नैरेटिव की लड़ाई चल रही है ना, दरअसल नैरेटिव की लड़ाई, इसीलिए ये हो रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है मानक, मतलब मुझे यहाँ कोई अधिकृत नहीं है क्योंकि सब पार्टियों के प्रवक्ता हैं, अगर चुनाव आयोग का कोई होता तो मैं जरूर पूछता कि मान लीजिए बिहार में एक एक्स नंबर ऑफ लोग जो है वो मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए, ठीक है, तो मतदाता सूची से बाहर करने का मतलब ये हो गया कि वो क्या है, उनका स्टेटस क्या होगा, वो देश के नागरिक माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, क्योंकि मतदाता सूची में वही होंगे जो नागरिक होंगे। मैं खुद कई हफ्तों से ये सवाल पूछ रहा हूं। अच्छा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता तय करने का अधिकार इसको नहीं है, गृह मंत्रालय को है, तो क्या गृह मंत्रालय उनका संज्ञान लेगा? और अगर संज्ञान लेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उसकी सूचना देंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो क्या उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा? मान लिए 50 लाख लोग हो गए या 70 लाख हो गए, जो भी नंबर होगा, XYZ जो भी है, उनको फिर क्या करेगी? उनका व्यवहार क्या होगा? क्या वो बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल वापस भेजे जाएंगे आइडेंटिफाई करके? अच्छा, मैं विनोद जी, बड़ा प्रश्न है। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं आपकी राय विनोद जी। अगर मान लीजिए फर्जी वोटर हैं, फर्जी लोग हैं, अच्छा, दो कैटेगरी है इसमें, एक फर्जी लोग जो वोट नहीं दे रहे, बिल्कुल, और एक फर्जी लोग जो वोट दे रहे हैं, इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए विनोद जी? देखिए, पहली बात तो जो SIR है, इसका मतलब ये रेगुलर एक्सरसाइज है, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुप्रकाश जी, और ये होती है हर राज्य में। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार भी है, कर्तव्य भी है कि वो समय समय पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करे। अब टाइमिंग को लेके, इसको लेके SIR में फर्क है विनोद साहब, मैं आपकी बात को काट रहा हूं। क्या SIR दिल्ली के चुनाव से पहले हुई थी? नहीं, आलोक जी, आपका जायज है आपका अधिकार सवाल उठाना। मैं तो एक चुनाव आयोग के कर्तव्य और अधिकार बता रहा हूं, उसने कब किया कब नहीं किया, कर्तव्य बिल्कुल मानते हैं ये, लेकिन क्या दिल्ली के चुनाव से पहले कर्तव्य नहीं था उनका? नहीं, बिल्कुल दिल्ली में भी था, महाराष्ट्र में भी था, उसके पहले जो जिन राज्यों में चुनाव हुआ सब जगह था। उसमें कोई वो सवाल आप उठाइए, और आपने मतलब विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में भी उस सवाल को उठाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई। हाँ, सुझाव दिया कि आधार और राशन कार्ड और इसको वोटर ID कार्ड को आप शामिल करने में विचार करिए उन कागजों में। तो अब वो चुनाव आयोग ने अभी तक तो उस पर कुछ फैसला लिया नहीं है। 21 जुलाई को उनको एफिडेविट देना है अपना, काउंटर एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में, तब शायद पता चलेगा, तब पता चलेगा, लेकिन तब तक बहुत सारे रिवीजन हो चुके होंगे। लेकिन मेरा ये सवाल ये है कि ये पूरी टाइमिंग को लेकर तो है ही, लेकिन वही फिर मैं आपके शो में पहले भी कह चुका हूँ कि आधार को शामिल न करने का आधार हमें नहीं समझ में आया आज तक। क्योंकि आधार के आधार पर बहुत सारी चीजें बनती हैं। पासपोर्ट आधार के आधार पर बनता है, बैंक अकाउंट आधार पर होता है, लिंक है, आपका जो है आप वो क्या कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो आधार से लिंक है, बहुत वोटर ID भी आधार से लिंक करने की बात हो रही थी। तो कुल मिला के अब वो, अच्छा, आपका विनोद जी मानना यह है कि आधार अगर वैलिड हो जाए तो उससे चीजें साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी? देखिए, आधार वैलिड हो जाएगा तो उससे एक बात ही होगी, बहुत सारे लोग, देखिए जन्म का प्रमाण पत्र जो है, मैं कहता हूं यहाँ आलोक शर्मा, गुरुप्रकाश जी और वारिस पठान और हर्षवर्धन और हम और हम में से किसके पास होगा जन्म का प्रमाण पत्र? क्योंकि हम सब जहां पैदा हुए हैं, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूं, उस जमाने में घर के अंदर पैदा होते थे बच्चे, तब कोई जन्म प्रमाण पत्र बनता ही नहीं था। हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वही हमारा प्रमाण पत्र माना जाता है एज का। तो अब आप जन्म प्रमाण पत्र हमसे मांगोगे तो हम थोड़ी दे पाएंगे, आप दे पाओगे क्या? कौन दे पाएगा? तो वो इसलिए आधार, ये सही है, आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन आधार एक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र तो है ना।
जब आप उसको हर चीज में लिंक और उस आधार से ही वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, इलेक्शन कमीशन मांग सारी सरकारी योजनाएं उसी आधार पर चलती हैं। 84-85 करोड़ लोगों को अगर राशन दिया जा रहा है तो आधार के आधार पर दिया जा रहा है, राशन कार्ड के आधार पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आधार को शामिल, और आधार को तो सरकार खुद इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के जो है थोड़ा चुनाव आयोग विचार करना चाहिए। और दूसरी बात ये देखिए, एक भी फर्जी वोटर लिस्ट में न हो, लेकिन एक भी जेन्युइन वोटर लिस्ट से बाहर ना हो, ये भी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अब ये अगर जेन्युइन वोटर बाहर हो गए जो कहीं से हैं इसी देश के, लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं है और वो बाहर हो गए, तो उनकी सुनवाई कहां होगी, कहां अपील करेंगे? तो ये सब चीजें देखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।